इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मुगली होता है। मुगली अपनी साथी भेड़ियों के साथ दौड़ लगा रहा होता है, लेकिन मुगली इंसान का बच्चा और वो भेड़ियों की तरह भाग नहीं सकता। इस वजह से वो पकड़ा जाता है। उसके सामने ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा होता है। बगीरा ब्लैक पैंथर होने के बावजूद भी वुल्फ के साथ रहता था और उसने मुगली को भी भेड़ियों के तौर तरीके सिखा दिए थे। इसी वजह से वो मुगली को समझाता है कि तुम्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर तुम अपने साथियों से अलग हो तो तुम किसी का भी शिकार बन सकते हो। और फिर हमें गर्मियों का मौसम दिखाया जाता है और हर तरफ पानी की कमी हो जाती है। अब उस जंगल में जितने भी जानवर थे वो इस बात का फैसला करते हैं कि सब जानवर मिलकर नदी के किनारे जो पानी बचा हुआ है वो पीने जाएंगे और कोई भी जानवर दूसरे जानवर पर हमला नहीं कर। और अब सब जानवर छोटे से बड़े मिलकर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते हैं। वहां पर मुगली भी आ जाता है। भेड़ियों का जो लीडर था उसने मुगली को इंसानों के तौर तरीके अपनाने से मना किया था और मुगली को उसने ये भी कहा था कि उसे इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि सभी जानवर मिलकर पानी पी रहे थे, तो वो मुगली को हैरानी से देखते हैं। उन्होंने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। तभी वहां पर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और हम वहां पर एक टाइगर को देखते हैं जिसका नाम शेर खान था। शेर खान को वहां पर इंसान की स्मेल आती है। वो ये कहता है कि हमारे दरमियान कोई इंसान है। अब शेर खान मुगली को देख लेता है। वो कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो। तभी वहां पे भेड़ियों का लीडर आ जाता है और उसको कहता है कि ये हमारे झुंड में से है और हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। अब शेर खान उनको कहता है कि आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और ये जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तब जो सब जानवरों में इत्तेफाक है वो खत्म हो जाएगा और तब मैं मुगली को उठाकर यहाँ से ले जाऊंगा। तब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। वो सभी जानवरों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब सब के सब भेड़िए मुगली के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और बारिश होना भी शुरू हो जाती है। अब भेड़ियों के दरमियान में एक मीटिंग होती है और लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मुगली को साथ रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर ये मुगली को अपने साथ रखते तो शेर खान उनका भी दुश्मन बन जाता और यहाँ मुगली भी अपने साथियों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब मुगली अपने साथी भेड़ियों के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहां पर बगीरा भी आता है जो कहता है कि मुगली का यहाँ से जाना ही बेहतर हो। किसानों का एक गाँव पता है जहाँ पर मैं मुगली को छोड़ आऊंगा। और वहां पर सभी भेड़ियों में जो मुगली की मदर थी जिसने उसे पाला था वो कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुगली को अपने पास से दूर नहीं होने दूंगी। मगर अब मुगली को यहाँ से जाना ही था, इसलिए वो बगीरा के साथ आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ते हुए सूखी घास के मैदान तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी भैंसें थी। तभी बगीरा को यह एहसास होता है कि यहाँ पर कोई खतरा है। वो मुगली से कहता है कि रोशनी की तरफ भागो। इससे पहले कि मुगली कुछ समझ पाता शेर खान मुगली पर हमला कर देता है। बगीरा शेर खान से लड़ता है। अब मुगली वहां से भागना शुरू कर देता है। शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए बगीरा शेर खान का मुकाबला नहीं कर पाता। शेर खान बगीरा को हरा देता है और उसके बाद वो मुगली का पीछा करता है और जैसे ही वो मुगली को पकड़ने वाला था वहां पर भागते हुए भैंसों से टकरा जाता है। मुगली वहां पर भागते हुए शेर खान के डर से एक खाई में कूद जाता है। वहां पर जो भैंसें घास में खा रही थी वो भी शेर खान के डर से भागने लगती हैं और मुगली इसी बात का फायदा उठाता है और एक भैंस को पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। अब इस बात पर शेर खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुगली उसके हाथ से निकल गया था। अब शेर खान उस जगह पर जाता है जहां पर भेड़िए रहते हैं। वो शेर खान को बताते हैं तो मुगली यहाँ से जा चुका है। तब शेर खान उससे कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले नहीं किया। और अब वहां पर भेड़ियों का जो लीडर होता है उससे शेर खान की लड़ाई होती है। शेर खान उस लीडर को उठाकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है जिससे भेड़ियों के लीडर की डेथ हो जाती है। अब सभी भेड़िए बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शेर खान उनके इलाके पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ हमें मुगली को दिखाया जाता है जो अभी भी एक भैंस के ऊपर था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि भैंस चट्टान के ऊपर से गुजर रही है और उस चट्टान का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो देखता है कि ऊपर से लैंड स्लाइडिंग भी हो रही थी। तभी वो अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में छलांग लगा देता है। अब मुगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका था। मुगली को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। वो वहां पर एक दरख्त पर कुछ फलों को देखता है। वो उन फलों को तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ जाता है। तभी वहां पर कुछ और जानवर आते हैं। वो मुगली के फलों को उठाकर भाग जाते हैं और अब मुगली घने जंगल में आकर रास्ता भी भूल चुका था। तभी उसके पास एक पाइथन स्नैक आती है। वो मुगली को हिप्नोटाइज कर लेती है जिससे मुगली को अपना पास्ट याद आ जाता है जब वो बहुत ज्यादा छोटा था। वो अपने पास्ट में देखता है कि किस तरह उसके फादर ने शेर खान से उसको बचाया था। उसके फादर के हाथ में एक जलती हुई मशाल से उन्होंने शेर खान पर हमला भी किया था और वो निशान शेर खान की आंख में आज भी है। अब जब शेर खान ने उसके फादर को मार दिया तभी मुगली के पास बगीरा आया था और बगीरा मुगली को उठाकर भेड़ियों के पास ले गया। अब दोबारा से हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहां पर हम वही पाइथन स्नैक को देखते हैं जो मुगली को अपनी बातों में लगा रही थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो मुगली को खाना चाहती थी। और अब जब ये मुगली को भी खाने वाली होती है तभी वहां पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बल्लू था। वो मुगली को बचाकर वहां से ले जाता है। दरअसल मुगली बेहोश हो गया था और अब जब मुगली को होश आता है तो वो अपने सामने बल्लू को देखता है।
है। बल्लू मुगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें शहद तोड़ने में मेरी हेल्प करनी होगी। मुगली बल्लू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मुगली इंसानों की तरह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा शहद था। अब बल्लू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ ही यहीं पर रुक जाओ, हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे और सर्दियों में खूब मजे करेंगे। मगर मुगली उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर बगीरा ने रुकने से मना किया है। बल्लू कहता है कि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब बल्लू मुगली को उस जगह पर ले जाता है जहां से इंसानों की बस्ती नजर आ रही थी, पर अब बल्लू तो मुगली को मना चुका था यहाँ पर रहने के लिए। अब जैसे ही बल्लू और मुगली मस्ती कर रहे थे तभी यहाँ पर बगीरा भी आ जाता है। वो मुगली को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने का कहा था। मुगली जैसे ही बगीरा को देखता है वो उसके गले लग जाता है और जब रात को सभी सो रहे थे तभी मुगली की आंख खुलती है। वो देखता है कि एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ था। वो वहां पर एक रस्सी लाता है और उन हाथियों की मदद करता है उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने में। अब वहां पर बगीरा और बल्लू भी आ जाते हैं और जब ये देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने भेड़ियों के लीडर को मार दिया और उसका अगला शिकार अब मुगली है। अब जब ये बल्लू ये सुनता है कि शेर खान मुगली के पीछे है तो बल्लू मुगली के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने तो शहद जमा करने के लिए तुमसे दोस्ती की थी, क्योंकि बल्लू ये जानता था कि वो शेर खान से मुगली को नहीं बचा सकता। मुगली को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं जो मुगली को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। बल्लू और बगीरा भी उन बंदरों का पीछा करते हैं। तभी ये बंदर मुगली को उठाकर एक चट्टान पर ले जाते हैं जहां पर उनका किला था और वहां पर उनका किंग भी था। तभी वहां पर बगीरा और बल्लू भी आ जाते हैं। बल्लू बंदरों के किंग को अपनी बातों में उलझाता है और बगीरा मुगली का इशारा करता है वहां से भागने के लिए। जब मुगली और बगीरा वहां से भागने लगते हैं तभी एक बंदर उनको भागते हुए देख लेता है। बल्लू और बगीरा बाकी बंदरों से मुकाबला कर रहे थे तभी वहां पर जो उनका किंग था वो मुगली के पीछे आ जाता है। अब मुगली भागता भागता खंडरों में आ जाता है। मॉन्की किंग भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है तो वहां पर सारा खंडर गिर जाता है। अब मुगली जो एक दरख्त पर छलांग लगाकर बच जाता है मगर वो मॉन्की किंग उस किले के मलबे के नीचे दब जाता है। अब मुगली सबसे पहले इंसानों की बस्ती में जाता है जहां पर वो जाकर देखता है कि आग जल रही है सभी, जिससे सभी जानवर डरते हैं और अब वहां पर वो एक मशाल लेता है। तभी उस मशाल की चंद चिंगारियां सूखी घास पर गिर जाती है जिससे वहां पर आग लग जाती है। अब मुगली अपने साथियों के पास पहुंच जाता है जहां पर सभी भेड़िए थे। वहां पर शेर खान भी था। वो मुगली को देखता है और कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया, तुम भी आखिरकार इंसानों की तरह ही हो। अब मुगली जैसे ही पीछे देखता है तो वो देखता है पूरे जंगल को आग लग गई थी। अब उसके साथी भेड़िए भी उससे डर रहे होते हैं। मुगली उस मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि देखो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक भेड़िया हूँ। अब शेर खान मुगली से कहता है कि अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब जैसे ही वो मुगली पर हमला करने आता है सभी जानवर मुगली की मदद करने के लिए उसके आगे आ जाते हैं। मुगली अब भागता हुआ जंगल में चला जाता है और मुगली दरख्तों की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और खुद दरख्तों पर चढ़ जाता है। उधर शेर खान ने सभी जानवरों को हरा दिया था। अब वो भी मुगली के पीछे था। मुगली दरख्तों की टहनियों पर चढ़ रहा था। शेर खान भी मुगली के पीछे था। अब मुगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी पर चढ़ता है जो टूटने वाली थी। शेर खान भी मुगली के पीछे उस टहनी पर चढ़ता है मगर शेर खान के वजन की वजह से वो टहनी टूट जाती है और शेर खान आग में गिर जाता है। मुगली ने जो रस्सी बनाई हुई थी वो उससे बच गया था। दूसरी तरफ मुगली के सभी साथी जानवरों को भी शेर खान ने जख्मी कर दिया था। वो सभी मुगली के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। अभी वो देखते हैं कि मुगली एक हाथी पर बैठकर वापस आ गया था और मुगली हाथियों की मदद से नदी के रुख को बदल देता है जिसकी मदद से नदी का पानी जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में जो आग लगी हुई थी वो पूरी तरह से बुझ जाती है और उस तरह से वो पूरा जंगल बच जाता है। मुगली ने शेर खान को मारकर सभी जानवरों को बचा लिया था और अपने फादर की मौत का बदला भी ले लिया था। फिर मुगली को दिखाया जाता है जो जंगल में घूम रहा था और अब बल्लू भी उनके साथ रहने लग गया था। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।